बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अपने परिवार का पेट भरने के लिए हरिया रोड से प्लास्टिक बोतल उठाकर उसको बेचा करता था और उन पैसों से अपना घर चलाता था। और यही नहीं, उनके पास कपड़े भी नहीं थे। लोगों के दिए हुए फटे पुराने कपड़े में ही वह ठंडी और गर्मी बिता देते थे। और अब तो ठंड का मौसम चल रहा था। बाहर काफ़ी कोहरा था। हरिया हमेशा की तरह रोड पर बोतल उठाने जा रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता उससे कहती है, ठंडी ज़्यादा हो गई है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में बहुत ठंड लगती है और वह बीमार हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ दूसरे गांव जाकर लोगों से कुछ ठंडी के कपड़े मांग कर अपने बच्चों के लिए ले आऊँ। हरिया, हाँ चली जाओ, मैं तो इतना नहीं कमाता जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ ला पाऊँ। गीता, हाँ मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी। और हाँ, कोहरा बहुत ज़्यादा है तो रोड पर ध्यान से रहना, कोहरे में गाड़ी भी नज़र नहीं आती है। हरिया, ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिया चला जाता है और फिर गीता अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों मैं दूसरे गांव में जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना और मैं जल्दी आ जाऊँगी। बच्चे, ठीक है माँ, आप चली जाओ। इतना कहकर गीता दूसरे गांव में चली जाती है और दोनों बच्चे घर पर ही रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर हरिया रोड पर से बोतल उठा रहा था कि तभी एक कार हरिया को ठोक कर चली जाती है और हरिया बेहोश हो जाता है। उसका एक पैर भी टूट जाता है। हरिया को ऐसा देख वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके घर के पास वाले पड़ोसी उसको उठाकर घर ले जाते हैं। घर पर बस दोनों बच्चे ही थे। वह लोगों का शोर सुनकर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोगों ने उसके पिताजी को पकड़ा हुआ है। फिर वह पिताजी के पास जाते हैं और देखते हैं पिताजी बेहोश हैं और उनका एक पैर भी टूटा हुआ है। वह लोग हरिया को उसके घर पर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता को उठाते हैं परंतु हरिया नहीं उठता। उनको उठाते उठाते बहुत समय हो जाता है। फिर थोड़ी देर में ही उनकी माँ गीता आ जाती है। गीता हरिया को ऐसा देख हैरान हो जाती है और थोड़ा पानी डालकर हरिया को होश में लाती है और उससे पूछती है, ये आपको क्या हुआ? हरिया, कुछ नहीं, बस बोतल उठा रहा था कि रोड पर एक कार आई जो मुझे ठोक कर चली गई और मेरा पैर टूट गया। मुझे लगता है कि अब तो मैं चल भी नहीं पाऊँगा और अब मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही है कि मेरा घर का खर्चा कौन चलाएगा। वहीं तुम बताओ गीता, दूसरे गांव में गई थी, तुम्हें क्या मिला? गीता, मुझे उन्होंने कपड़े दिए हैं, ठंड से तो बच ही जाएंगे फिलहाल, पर अब हम लोग क्या करें, कैसे रहेंगे? इतना कहने के बाद दोनों उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक तो गरीब है, ऊपर से जो कुछ आ रहा था वह भी अब नहीं आ पाएगा। दोनों की बात सुनकर उनका बड़ा बेटा शिवम कहता है, माँ पिताजी आप फिक्र मत करो, मैं अब पिताजी की जगह जाया करूँगा। शिवम की बात सुनकर गीता कहती है, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें भी कुछ हो गया तो? शिवम, कोई नहीं माँ, पर पिताजी के पास सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ही घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। शिवम के इतना कहते ही दोनों की उदासी कम हो जाती है और फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह होती है। शिवम उठता है और घर से बाहर चला जाता है और रोड पर प्लास्टिक बोतल उठाने लगता है। उसको बहुत ठंड लग रही थी परंतु तब भी वह बोतल ही उठा रहा था और आज उसने बहुत सारी बोतल उठा ली थी और वह शाम को उस बोतल को बेच देता है और उनके पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वह पैसे अपनी माँ को दे देता है। गीता अपने बच्चे की बहादुरी देख बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों से घर का राशन ले आती है। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं और सुबह होती है। शिवम घर से बाहर चला जाता है। अब हरिया को अपने घर की टेंशन नहीं थी, वह बेफिक्र था। शिवम रोज बोतल उठाता और रोज बेच देता था। अब उनके पास खाने के लिए खाना था, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शिवम रोड पर बोतल उठा रहा था,
तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो काफ़ी बूढ़ा था और उसके पास कुछ सामान भी था जो देखने में बहुत भारी लग रहा था, जिसकी वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था और वह ठंड की वजह से भी कँपकँपा रहा था। वो बूढ़ा आदमी लोगों से मदद मांग रहा था, परंतु सभी लोग उस बूढ़े आदमी को इग्नोर मारकर जा रहे थे। तभी शिवम ये देखकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बाबा, आपको कहाँ जाना है, मुझे बताओ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। शिवम की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा तुम्हारा शुक्रिया, आजकल तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करने आए हो, मुझे अच्छा लगा, तुम अच्छे लड़के लगते हो। और इसके बाद शिवम उस बूढ़े आदमी का सामान ले लेता है। वह सामान बहुत भारी था, फिर भी उस सामान को लेकर शिवम उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। घर पहुंचकर शिवम उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? बूढ़ा आदमी, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। शिवम, ये जो आपका सामान है ये बहुत भारी है, इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना भारी है? शिवम की बात सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और कहता है, इसमें एक सोने का स्वेटर है। शिवम, क्या सोने का स्वेटर? बूढ़ा आदमी, हाँ बेटा, सोने का स्वेटर, परंतु अब ये मेरा किसी काम का नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं रहता। एक काम करो, तुम ले लो, तुमने मेरी मदद की है, उसके लिए मेरी तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए। और वह बूढ़ा आदमी शिवम को सोने का स्वेटर दे देता है। शिवम सोने का स्वेटर पाकर एकदम खुश हो जाता है और उस भारी स्वेटर पहनकर शिवम भागता भागता अपने घर जाता है। रोड पर सभी लोग उसको देख रहे थे क्योंकि उसने एक सोने का स्वेटर पहना हुआ था। वह जैसे ही घर पहुंचता है सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ गीता उससे पूछती है, बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो एक सोने का लगता है। हाँ माँ, ये सोने का ही है, मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिया है। फिर शिवम माँ को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और फिर शिवम उस सोने के स्वेटर को लेकर उसको बेच देता है। सोने का स्वेटर बेचकर जो पैसे आते हैं उससे शिवम प्लास्टिक बोतल बनाने वाली एक फैक्ट्री खोलता है और उस फैक्ट्री से ढेरों रुपए कमाता है और देखते ही देखते अमीर हो जाता है। उसकी माँ और उसके पिताजी शिवम पर बहुत नाज करते हैं और शिवम अपने पिताजी का एक पैर नकली लगवा देता है, जिस वजह से हरिया चल पा रहा था। अब सभी लोग बहुत खुश थे और शिवम भी सबकी मदद करता था। जिसके पास ठंड से बचने के लिए स्वेटर नहीं होते थे वह उनको स्वेटर भी दे देता था। शिवम ने लोगों की मदद करके अपनी छोटी सी उम्र में ही खूब नाम कमाया था।